बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा जमात शशम का सबक नंबर 26 हातिम ताई और लकड़हारा का लेक्चर नंबर 1 है। आज के सबक में हम पढ़ेंगे नज़म की पढ़ाई, सबक की पढ़ाई, नए अल्फाज, अल्फाज मायनी, जुमले, तफ़हीम और हरूफ ताकीद। ठीक है। हातिम ताई और लकड़हारा जो है ये एक हकायत है। इससे पहले भी हम बहुत सी हकायात या कहानियाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है। हकायत का मायनी कहानी या किस्सा होता है। जिस तरह से बीच टोरी, बादशाह और इसका इंसाफ और एक सौदागर की कहानी हमने पढ़ी थी। इस तरह से हमने पिछली क्लासेस में भी, पिछली जमातों में भी इस तरह की हकायात या कहानियाँ पढ़ी हैं। ठीक है, ऐसा ही है ना। हाँ जी, लेक्चर शुरू करने से पहले आपके पास इल्म अदब की उर्दू की किताब, उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया, मार्कर, पेन, पेंसिल और पैमाने का होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोग अपनी उर्दू जमात का काम की कॉपी तैयार कर लें। उसके ऊपर फहरिस्त लिखेंगे। सब बच्चों ने फहरिस्त लिखनी है। ठीक है। फहरिस्त में आप लोग नंबर शुमार लिखें, तारीख़ लिखें और उन्वान लिखें। आज का उन्वान हमारा क्या है? हातिम ताई और लकड़हारा। उसके बाद आप अपने पास इल्म अदब उर्दू की किताब निकालेंगे। ठीक है। हाँ जी, हकायात या कहानियाँ मैंने आपको भी बताया कि हम पहले पढ़ चुके हैं। हकायात जो है वो शेख ज़ादी की भी बहुत मशहूर है और मौलाना रूमी की भी बहुत मशहूर है, जिनका नाम है जलालुद्दीन रूमी। इनकी हकायात जो हैं वो सबक आमूज़ होती हैं। उनको पढ़ के हमें कोई ना कोई सबक ज़रूर हासिल होता है। ठीक है। ये जो हकायत है ये भी हातिम ताई की सखावत के बारे में है। इल्म अदब किताब खोल लें। सफ़ा नंबर है हमारा 95। आप लोग इसकी पढ़ाई करें पहले खुद से। यहाँ पर वीडियो को रोक दें। सबक की पढ़ाई करने के बाद आप लोगों ने मुश्किल अल्फाज को ख़त कशीद करना है। जो अल्फाज नहीं आएंगे आपने उनको अंडरलाइन कर लेना है और उसके बाद आपने दोबारा वीडियो को चलाकर मेरे साथ सबक की पढ़ाई करनी है। ठीक है। हाँ जी, इल्म अदब सफ़ा 95 खोलेंगे और साथ में आपने उर्दू की कॉपी जो है वो तैयार करके रखनी है। साथ साथ हमने अल्फाज के मायने लिखने हैं और सबकी लिखाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। सब बच्चों की लिखाई बहुत अच्छी हो, इंडेक्स लिखा हो और प्रॉपर तरीके से काम किया हो। हाँ जी, हातिम ताई और लकड़हारा। मशहूर सखी हातिम ताई से किसी ने पूछा, क्या आपने इस दुनिया में किसी को अपने से भी ज़्यादा बुलंद हौसला देखा या सुना है? हातिम ताई ने जवाब दिया, हाँ, मैंने अपने आप से ज़्यादा हौसलामंद शख्स देखा है। लोग बड़े हैरान हुए कि ऐसा कौन हो सकता है जो हातिम ताई से भी ज़्यादा बाहिम्मत और बुलंद हौसले का मालिक हो। हातिम ताई ने कहा, एक मरतबा मैंने 40 ऊँट ज़िबा करवाए और आसपास के लोगों को खाने की दावत दी। जिस वक्त लोग खाना खाने में मसरूफ़ थे, मैं इस वक्त किसी काम से घर से बाहर चला गया। घर से कुछ दूर सहरा में मुझे एक शख्स दिखाई दिया जो लकड़ियाँ जमा कर रहा था। मैंने लकड़हारे से कहा, आज हातिम ताई के यहाँ खाने की दावत है, इतराफ़ के सब लोग मौजूद हैं, तुम क्यों नहीं गए? इसके दस्तरखान पर पूरी खलकत मौजूद है। इसने जवाब दिया, मैं अपनी मेहनत से रोटी कमाता हूँ। मेहनत की कमाई से मुझे सुकून मिलता है। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं हातिम ताई का एहसान उठाऊँ। इस पर हातिम ताई ने कहा, मैं सच और इंसाफ से कहता हूँ कि मैंने इस लकड़हारे को अपने से भी ज़्यादा बाहिम्मत और बुलंद हौसले वाला पाया। शेख सादी फरमाते हैं कि इस हकायत का मंशा ये है कि किसी भी मुफलिस को अपनी गरीबी का शिकवा नहीं करना चाहिए, अपनी तकदीर पर साबिर रहना चाहिए और दूसरे के माल के बजाय अपनी मेहनत की कमाई पर तवज्जो रखनी चाहिए। जो लुत्फ़ अपनी कमाई में है वो किसी का एहसान लेने में नहीं है। ये हकायत जो है वो शेख सादी है, शेख सादी ने बयान की है। हकायात सादी, अगर आप लोगों के पास वक्त हो, बल्कि आप लोग के पास वक्त होता है तो आप लोग जैसे इंटरनेट से दूसरी चीज़ें सर्च करते हैं, इसी तरह से आप हकायात सादी को सर्च करें। इसमें बहुत अच्छी अच्छी हकायात आपको मिलेंगी जिनमें सबक आमूज़ कहानियाँ हैं, जिनको पढ़कर आप अपनी ज़िंदगी में, इंसान सोचते हैं ना कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो जो अच्छाइयाँ हम देखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो हम में भी आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही होता है ना। जो हातिम ताई था वो बहुत सखी था, बहुत उसकी सखावत मशहूर थी।
आप लोगों ने हकायात सादी और हकायात रूमी पढ़नी है। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो इन हकायात को ज़रूर पढ़िएगा सब बच्चे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने साथ साथ अल्फाज मायने लिखने थे। अल्फाज हैं आपके पास सखी, खुले दिल वाला, इतराफ़, इर्द गिर्द, मधु, बुलाना, दावत देना, खलकत, बहुत सारे लोग, मंशा, मर्ज़ी, मुफलिस, गरीब। उसके बाद है शिकवा, गिला, शिकायत, साबिर, सब्र करने वाला, हिकायत, कहानी, किस्सा, तकदीर, किस्मत, नसीब। हाँ जी, उसके बाद डायरी खोलनी है आप लोग। डायरी आपने लिखनी है और बहुत अच्छी लिखाई में लिखनी है। तारीख लिखें और हमारा उन्वान जो है वो है हातिम ताई और लकड़हारा। हमारा सब्जेक्ट उर्दू है। सब्जेक्ट आपने उर्दू लिख के आगे क्या लिखना है कि सबक के नए अल्फाज याद करके हर लफ्ज़ को 3-3 बार लिखना है। सबक के नए अल्फाज हैं हमारे पास सखी, ज़िबा, इतराफ़, मधु, दस्तरखान, खलकत, लकड़हारा, मंशा, हिकायत, मुफलिस, शिकवा, साबिर, तकदीर। ये तमाम अल्फाज आपने अपनी घर का काम की कॉपी पर खुश ख़त करके लिखने हैं। और उसके बाद आपने मश्क दो जो है जुमले हैं वो बनाने हैं। और मश्क 4 जो है वो आपको तफ़हीम दी हुई है, ठीक है। शेख सादी के बारे में तफ़हीम दी हुई है, एक पैराग्राफ है, आपने इसको पढ़ना है ध्यान से और इसके सवालात के जवाबात लिखने हैं, ठीक है, घर का काम की कॉपी पर। ये तफ़हीम आपने हल करनी है। उसके बाद है मश्क 5। मश्क 5 में आपने खाली जगह है जो उसको हरूफ ताकीद से पुर करना है। हरूफ ताकीद क्या होते हैं? किसी बात पर ज़ोर देने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हें हरूफ ताकीद कहते हैं। जैसे यकीनन, हरगिज़, ज़रूर, बिल्कुल, बेशक। ये तमाम अल्फाज की मदद से आपने मश्क 5 को पुर करना है। डायरी लिखेंगे आप लोग अपनी डायरी पर। उसके बाद अगले लेक्चर में हमने करना है सवालात के जवाबात। ये आपने पहले ख़ुद से ढूंढने हैं, ठीक है। ये भी आसान से हैं, आप लोग अगर आसानी से ढूंढ लेंगे। उसके बाद हम इसका खुलासा करेंगे, फ़जाइया करेंगे, हरूफ फ़जाइया और साब के करेंगे, ठीक है। सब बच्चों ने बहुत अच्छा काम करना है और सारा काम मुकम्मल करना है और फहरिस्त ज़रूर लिखनी है, ठीक है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।